नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और उज्जैन से बड़ी खबर। उज्जैन के बड़नगर में विवादित पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर पर लिखा है गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित। कुछ दिनों पहले भी उज्जैन में विवादित पोस्टर लगाए गए थे। पोस्टर लगाए जाने के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। तो ये बड़ी खबर उज्जैन के बड़नगर से है, जहां एक विवादित पोस्टर इस वक्त चर्चाओं का विषय बना हुआ है। पोस्टर पर लिखा है गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित। मंदिर के बाहर ये पोस्टर लगा नजर आ रहा है बड़नगर में, और ये सनातनियों का प्राचीनतम धर्म स्थान है, यहां गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित है। ये शब्द, ये वाक्य इस पोस्टर पर लिखे हुए हैं। अन्यान धर्म के लोग मेरे शिव के मंदिर में आकर के इस प्रकार की घटना करेंगे तो स्वाभाविक है कोई भी सनातनी हो वो आक्रोशित होगा। हमें एक बात आपसे पूछनी है कि जितने भी ये संप्रदाय हैं विश्व के, इनके जो प्रमुख पवित्र स्थल है, इनके अंदर इतनी ही मुक्ति के साथ में क्या प्रवेश। और न्यूज 18 संवाददाता अजय पटवा हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। अजय, ये पोस्टर किसके जरिए लगाया गया है, क्या इसका मकसद है, और हटाया गया पोस्टर अभी या फिर अभी भी लगा हुआ है? अजय, क्या जानकारी? जी देखिए, जिस तरीके से पिछले हफ्ते जो है बड़नगर में त्रंबकेश्वर मंदिर है, वहां पर कुंड में जो है चौकी दौड़ने के दौरान विशेष समुदाय के द्वारा जो है धार्मिक नारे लगाए गए थे, जिसको लेकर हिंदूवादी संगठनों की नाराजगी व्यक्त करते हुए एक नगर में वाहन रैली निकाली थी और थाने का घेराव कर जो है विशेष समुदाय के लोगों का मंदिर में प्रवेश जाने पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। इसी को लेकर मंदिर के लोगों ने जो है मंदिर के बाहर पोस्टर लगा दिए हैं और उस पर लिखा है कि यह मंदिर जो है सनातनी लोगों का है, यहाँ पर गैर सनातनी लोगों का प्रवेश वर्जित है, यहाँ पर किसी भी प्रकार से गैर सनातनी लोग यहाँ पर मंदिर में ना आए। इसको लेकर जो है जो बड़नगर के जो मंदिर के लोग हैं उन लोगों ने इस तरीके के पोस्टर लगाए हैं। अभी फिलहाल जो है सामान्य स्थिति है, किसी प्रकार कोई माहौल नहीं है और इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट पर है। जी बिल्कुल, प्रशासन अलर्ट पर है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अजय, धन्यवाद। और एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। मध्य प्रदेश फिर टाइगर स्टेट बना है। 785 बाघों के साथ मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट बना है। मध्य प्रदेश ने फिर बाजी मारी है इस मोर्चे पर। बाघों की गिनती में मध्य प्रदेश फिर नंबर 1 पर काबिज हुआ है। ये बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के लिहाज से। 785 बाघों के साथ मध्य प्रदेश एक बार फिर से टाइगर स्टेट का तमगा हासिल करने में कामयाब रहा है। मध्य प्रदेश ने फिर बाजी मारी है। बाघों की गिनती में मध्य प्रदेश फिर नंबर 1 बना है। ये बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के लिए। एक बार फिर से टाइगर स्टेट का तमगा हासिल हुआ है। मध्य प्रदेश को नंबर 1 पर रहा है मध्य प्रदेश। और गणना में कुल 785 बाघ काउंट हुए हैं मध्य प्रदेश में। देश भर में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है और 785 बाघों के साथ मध्य प्रदेश फिर से नंबर 1 पर। बाघों की गिनती की गई थी और उस गिनती के आधार पर एक बार फिर से यह तमगा मध्य प्रदेश के लिए हासिल हो गया है। मध्य प्रदेश फिर से टाइगर स्टेट लगातार नंबर 1 के पोजीशन पर काबिज है। मध्य प्रदेश के जो अभयारण्य हैं, टाइगर रिजर्व हैं, लगातार वहां बाघों की संख्या बढ़ रही है। और पहले भी नंबर 1 पर था मध्य प्रदेश और अब एक बार फिर नंबर 1 पर है बाघों की संख्या में। ये संख्या बढ़कर अब 785 तक जा पहुंची है बाघों की। और इसी लिहाज से मध्य प्रदेश पे मिला है। इस मोर्चे पर मध्य प्रदेश ने फिर से बाजी मारी है। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में लगातार बाघों का कुनवा बढ़ रहा है, लगातार बाघों की संख्या बढ़ रही है। और पहले भी नंबर 1 पर ही था मध्य प्रदेश इस मोर्चे पर और एक बार फिर वो तमगा हासिल किया है मध्य प्रदेश ने, यानी टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश 785 बाघों के साथ फिर नंबर 1 पर। तो गणना में कुल 785 बाघ सामने आए मध्य प्रदेश में। अलग अलग
जो टाइगर रिजर्व हैं, नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में, उन सभी की ये गणना है, काउंटिंग है। और इतना ही नहीं, अच्छी बात यह है कि लगातार ये संख्या बढ़ भी रही है। बाघों का कुनबा लगातार टाइगर रिजर्व में बढ़ रहा है। अलग अलग जो टाइगर रिजर्व हैं, सतपुड़ा, कान्हा टाइगर, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, जो भी जितने भी जो टाइगर रिजर्व हैं, इनमें लगातार इजाफा हो रहा है बाघों का। और इसी का नतीजा है कि एक बार फिर से टाइगर रिजर्व या टाइगर स्टेट का तमगा मध्य प्रदेश को हासिल हुआ है। तो 785 बाघ काउंट हुए हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग रिजर्व में, रिजर्व फॉरेस्ट में। ये बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के लिहाज से, गौरव वाली खबर। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के तौर पर फिर से स्थापित हुआ है। मध्य प्रदेश के लिए एक बार फिर से ये बड़ा गौरव हासिल हुआ है। और न्यूज 18 संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। अनुराग, ये बड़ा तमगा एक बार फिर से मध्य प्रदेश को हासिल हुआ, 785 टाइगर के साथ फिर नंबर 1 पर मध्य प्रदेश। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खबर और बड़ी खबर कही जा सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक बार फिर जो टाइगर स्टेट है, टाइगर स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश को हासिल है। और जो सबसे बड़ी बात है कि बीते दिनों जो टाइगर स्टेट के आंकड़े जारी किए गए थे, तब बताया गया था कि क्षेत्रवार ये आंकड़े होंगे। और जो आंकड़े अब जारी हुए हैं, मध्य प्रदेश का जो टाइगर स्टेट का दर्जा है वो बरकरार है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में हम मौजूद है और यहाँ पर उसी टाइगर के जो मास्क है वो लगाकर यहाँ पर छात्र हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर कही जा सकती है कि मध्य प्रदेश का टाइगर स्टेट का दर्जा जो है बरकरार है। सर, आपसे जानना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के लिए तो अच्छी खबर है कि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट का दर्जा बरकरार है, 785 के करीब मध्य प्रदेश के टाइगर हैं। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश के में टाइगर है। जी बिल्कुल, हम लोगों के लिए बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि हमारे सब वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हमारे बाघ की संख्या बढ़ी। और रहवासी जैन कंसोटिया जी हैं हमारे साथ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, जो वन विभाग के मुखिया एक तरीके से हम कहें। सर, मध्य प्रदेश के लिए तो ये अच्छी खबर है कि मध्य प्रदेश का टाइगर स्टेट का दर्जा बरकरार है। ये बहुत खुशी की बात है, इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ। और यहाँ की जनता बधाई की पात्र है, पूरा मध्य प्रदेश बधाई का पात्र है कि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट में टॉप पे है। सर, कितने टाइगर, यानी हम यदि कहें तो हमारे यहाँ टाइगर रिजर्व एरिया की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। एक और टाइगर रिजर्व हमारे यहाँ नोटिफाई होने की तैयारी में भी है। तो यदि क्षेत्रवार देखें, यानी नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व एरिया में, तो कहाँ सबसे ज्यादा टाइगर हैं? पहले तो यही कहूंगा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। और यहाँ की बात करें तो सबसे अधिक बांधवगढ़ में है, और बाकी भी सभी हमारे टाइगर रिजर्व्स में हैं ये सब। सर, लेकिन बीते दिनों ये कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों की मौत हुई है और कर्नाटक जो है मध्य प्रदेश से आगे निकल सकता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि बेहतर तरीके से रखरखाव हो रहा है और ये आने वाले दिनों में और संख्या बढ़ सकती है? देखिए, जहाँ संख्या ज्यादा होगी वहाँ निश्चित ही मौत भी अधिक होगी। ये तो प्रकृति का सिद्धांत है ना कि जो आएगा हो जाएगा। तो जहाँ अगर नंबर ज्यादा होंगे तो डेथ भी ज्यादा होगी। लेकिन सर, आपको नहीं लगता ये एक और बड़ी चुनौती है मध्य प्रदेश के लिए कि इतनी यदि संख्या बढ़ रही है, लगातार जो संख्या में इजाफा हो रहा है, ऐसे में उनका रखरखाव करना ताकि वो शहरी आबादी की तरफ ना बढ़े, क्योंकि भोपाल में कहा जाता है कि आसपास बाघ का मूवमेंट होता है। देखिए, चैलेंज तो है और संख्या और बढ़ती जाएगी। तो मुझे लगता है कि अगली बार जब सेंसस होगा तो अब की बार 1000 का टारगेट होना चाहिए। तो संख्या बढ़ेगी तो चैलेंजेस तो होंगे ही होंगे। तो सर, क्या मध्य प्रदेश में कुछ और नए टाइगर रिजर्व एरिया हो सकते हैं क्या? नहीं, अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि नीतिगत मामले रहते हैं। तो जैसा भी होगा आप लोगों को बताएंगे इसके लिए। सर, ये जो संजय टाइगर रिजर्व एरिया में जो टाइगर बसाने की प्रक्रिया थी, क्या वो भी आगे बढ़ रही है? क्या वहाँ पर और संख्या बढ़ सकती है? नहीं, बढ़ेगी। वहाँ भी अच्छे टाइगर्स हैं, वहाँ और संख्या बढ़ेगी। सर, रातापानी अभ्यारण्य की बात करें तो ये वो अभ्यारण्य है जहाँ पर कहा जा रहा है कि 30 से 40 टाइगर मौजूद हैं। तो क्या इसको भी टाइगर रिजर्व एरिया बनाया जा सकता है? देखिए, ये नीतिगत प्रश्न है जिसका जवाब अभी मैं नहीं दे सकता।
सर अब ये जो आंकड़े निकल कर आए तो अब आपको क्या लगता है क्या चैलेंज हमारे सामने मौजूद होंगे, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे? इस जो दर्जा है, जो मध्य प्रदेश का दर्जा है जो बरकरार है, उससे क्या बाघ पर्यटन गतिविधियां भी बढ़ेंगी? तो कैसे इन सब चुनौतियों से कैसे हम निपटेंगे? देखिए, निश्चित ये बहुत चैलेंज का प्रश्न है और इससे जो टूरिज्म गतिविधियां हैं वो बढ़ेगी। तो एक तो विभागीय समन्वय करके जो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम रहेंगे, साथ में अन्य विभाग है उनकी सेवाएं लेंगे, जैसे कि सब मिलकर गतिविधि करें। तो यहाँ टूरिस्ट अधिक से अधिक आए, वो खुश रहें, वो टाइगर देख के जाएं और साथ में जो प्रदेश की बायोडाइवर्सिटी है उसको हम लोग बरकरार रखें और टाइगर्स को सबसे ऊपर रखें। एक और आखिरी सवाल सर, चुनावी साल है और चुनावी साल में मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिलना, क्या ये सरकार की पीठ थपथपाने वाला कदम कहा जा सकता है कि बेहतर तरीके से काम हो रहा है? देखिए, विभाग ने अच्छा काम किया है और इसमें सभी की भूमिका रहती है, अन्य विभागों की भूमिका रहती है, हमारे अधिकारियों की भूमिका है, मंत्री महोदय जो काफी रुचि इसमें लेते हैं उनका मोटिवेशन मिलता है। तो निश्चित ये उपलब्धि तो है। सर एक और आखिरी सवाल कि चीता को लेकर जिस तरह की चिंता है, आपको लगता है जैसे टाइगर स्टेट का दर्जा है, चीता स्टेट का दर्जा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चीतों की संख्या जो कम हो रही है वो आने वाले दिनों में मुश्किल खड़ी कर सकती है? नहीं, कम नहीं हो रही है। जिस तरीके का हमारा प्रोजेक्ट है उसी के अनुरूप गतिविधियां चल रही हैं। छोटी मोटी जो घटनाएं होती है वो एज पर प्रोजेक्ट का जो हमारी जो सोचा था उसी तरीके से हो रहा है। तो कितनी संख्या है सर मध्य प्रदेश में टाइगर की? अब कितनी है? सेंसस जो आज जारी हुआ है 785 के 785 टाइगर्स मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है कि मध्य प्रदेश का टाइगर स्टेट का दर्जा जो है वो हासिल है। 785 बाघ जो है मध्य प्रदेश के अंदर मौजूद है और यही टाइगर डे के लिए आप यहां पर देख सकते हैं कि वो तमाम जो नेशनल पार्क है, जो टाइगर रिजर्व एरिया है, वहां पर इन बाघों की चित्र यहां पर लगाए गए हैं। जो स्टूडेंट हैं वो मास्क पहने टाइगर का, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है कि कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में जो बाघों की मौत हुई है उसके बाद मध्य प्रदेश का जो टाइगर स्टेट का दर्जा है वो छिन सकता है और कर्नाटक इसमें आगे बढ़ सकता है। लेकिन ये अच्छी खबर निकल कर आ रही है। आज बाघ दिवस है और बाघ दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या देश में सबसे ज्यादा होना, ये मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है। जी बिल्कुल, वाकई ये बहुत अच्छी खबर है। और अनुराग, एक मसला जरूर भी है कि आपने जिक्र भी किया था, चीतों का जिक्र किया था अफसरों से, जो वन विभाग के अफसर हैं। ये बुरी खबरों के बीच ये वाकई में सुकून देने वाली खबर है जहां एक कर चीताओं की मौत हुई, लेकिन ये मध्य प्रदेश के या मध्य प्रदेश में जंगली जानवरों के लिए या फिर वन्य प्राणियों के लिए कितना मुफीद राष्ट्रीय उद्यान है ये फिर जाहिर करता है। अनुराग। बिल्कुल प्रशांत, देखिए मध्य प्रदेश के कई ऐसे टाइगर रिजर्व एरिया हैं जिनको कई तरह के नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। बाघों के रखरखाव को लेकर, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को लेकर जो है ये अवार्ड राज्य सरकार को मिले हैं। तो इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बेहतर तरीके से प्रबंधन किया जा रहा है और उसी की वजह है कि मध्य प्रदेश में अब बाघों की संख्या बढ़कर 785 हो गई है। प्रशांत, मुझे याद है कि 2004 में जब टाइगर सेंसस हुआ था तब 230 के आसपास बाघों की गणना निकल कर आई थी और इसी को लेकर चिंता जताई जा रही थी कि मध्य प्रदेश जहां सबसे ज्यादा कभी बाघ हुआ करते थे उनकी संख्या धीरे धीरे कम क्यों हो रही है। और उसी चिंता के बाद राज्य सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए कि बेहतर तरीके से बाघों का रखरखाव किया जाए और उसी का शायद ये नतीजा है कि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 230 से बढ़ते बढ़ते अब 785 तक पहुंच गई। और जिस तरीके से हमने बात भी की कि अगले बाघ गणना में क्या टारगेट रखा है, तो हो सकता है कि 1000 जो है बाघ मध्य प्रदेश में आने वाले टाइगर सेंसस के दौरान आंकड़ा हो जाए। तो जो अभी मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व एरिया है, सतपुड़ा हो गया, कान्हा हो गया, बांधवगढ़ हो गया, इसके अलावा आपका संजय नेशनल पार्क है, वहां पर भी अभी बाघों को छोड़ा गया है। पन्ना में जहां कभी बाघ पूरी तरीके से खत्म हो गए थे वहां पर बाघों को बसाने का कदम सरकार की तरफ से उठाया गया और अब वहां पर भी लगातार बाघों की संख्या बढ़ रही है। तो ये जो सरकार के कदम थे उससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए अभी अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि मध्य प्रदेश में बाघों का कुनबा जो बढ़कर है वो 785 तक पहुंच गया है। जी बिल्कुल, ये वाकई बहुत अच्छी खबर है। और एक और, इससे पहले कुछ दिनों पहले ही अनुराग आपको याद होगा डिसीजन हुआ, एक नया टाइगर रिजर्व बनाने को भी सहमति मिल गई है। नौरादेही और नरसिंहपुर के पूरे क्षेत्र को जोड़कर वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य
को मिलाकर भी एक नया टाइगर रिजर्व बनाया जाना है। यानी कि महाराष्ट्र का अगर हम जिक्र करें 6 टाइगर रिजर्व के बाद मध्य प्रदेश उस नजरिए से भी आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है टाइगर रिजर्व की काउंटिंग। बिल्कुल देखिए बाघों की संख्या जिस तरीके बिल्कुल प्रशांत देखिए जिस तरीके से बाघों की संख्या बढ़ रही है, 6 बाघों की संख्या हो चुकी है, 7 जो है टाइगर रिजर्व एरिया मध्य प्रदेश में बनाए जाने की तैयारी है। मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश का जो रातापानी अभ्यारण्य है उसको भी टाइगर रिजर्व घोषित करने की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है। टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी है, एनटीसी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, वो तय करता है कि मध्य प्रदेश में कहां पर जो बाघ बढ़ रहे हैं वहां पर कहां टाइगर रिजर्व एरिया बनाना है, ये एनटीसीए तय करता है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बाघों की संख्या बढ़ी है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में टाइगर रिजर्व की संख्या भी बढ़ेगी। नोरादेही का आपने जिक्र किया, उसमें भी अब बाघों को बसाने और वहां पर संख्या बढ़ाने की कोशिश है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि भोपाल के आसपास यदि बात करें तो वहां पर भी बाघों का मूवमेंट नजर आता है, वहां पर भी आम लोगों को बार बार चेताया जाता है कि यहां पर बाघों का मूवमेंट है, आप नहीं जाइए। तो आने वाले समय में जिस तरीके से बाघों की संख्या बढ़ रही है और अगले टाइगर सेंसस तक 1000 बाघ यदि मध्य प्रदेश में होंगे तो निश्चित तौर पर नए टाइगर रिजर्व एरिया बनाना होंगे और इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए बेहद जरूरी हो जाता है प्रशांत के वाइल्ड लाइफ जो मैनेजमेंट है वो बेहतर तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने अनुराग कही और साथ ही इतना ही नहीं, लगातार मध्य प्रदेश में पर्यटन भी बढ़ेगा। इन तमाम खबरों को अगर हम जोड़कर देखें, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से बात भी की, जानकारी भी दी अनुराग, धन्यवाद आपका। बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है।